तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना है और बेसिक क्लियर करते हुए पढ़ना है ताकि आपको आने वाली ज़िंदगी में कोई मुसीबत ना हो, आप ज़िंदगी के हर लक्ष्य को प्राप्त करो। आप जो बनना चाहते हो बच्चे, जो आपने बचपन से सोच के रखा है कि एक दिन मुझे ऐसा करना है, ये बनना है, वो सारे सपने आपको तब हासिल होंगे बच्चे जब आप गंभीरता के साथ सीरियसली स्टेप बाय स्टेप और आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बेसिक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स का मतलब सिर्फ क्वेश्चन होता है उनके लिए, वो बेस क्लियर करते नहीं हैं। सीधे ये क्वेश्चन ऐसा होगा, ये क्वेश्चन ऐसा होगा, ये क्वेश्चन ऐसा होगा। उस चक्कर में उनका एक क्रम से बेस नहीं बन पाता और वो आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने में असमर्थ रह जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सब अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए ताकि आपकी ज़िंदगी बेहद अच्छी, बेहद आसान और बेहद खूबसूरत रहे। प्यारे बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th फर्स्ट एक्सरसाइज। इससे पहले के जो 7 क्वेश्चन है बच्चों वो मैंने करा दिए हैं। यहाँ कहीं आई बटन होगा, आप वहाँ क्लिक करें और सारे वीडियोज़ को आप देखें। प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का अंतर π/9 रेडियन है, तो उन कोणों के मान अंशों में ज्ञात कीजिए, डिग्रीज में ज्ञात करना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझेंगे, द डिफरेंस ऑफ टू एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल इज π/9 रेडियन, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दोज एंगल इन डिग्रीज। मतलब दो एक्यूट एंगल का डिफरेंस दिया है प्यारे बच्चों π/9 रेडियन, तो हमें उन्हीं एंगल्स की वैल्यू डिग्री में फाइंड आउट करनी है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो आपको मैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले समझा दूं। प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चे? राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक कोण, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 19 डिग्रीज का हो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो राइट 19 डिग्री, तो एक त्रिभुज में एक समकोण होता है बच्चे और दो न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? न्यून कोण होते हैं, दो न्यून कोण होते हैं। ये भी न्यून कोण है प्यारे बच्चों, न्यून कोण। 90 डिग्री से कम एंगल को हम न्यून कोण कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे एक्यूट एंगल कहते हैं, है ना बच्चे? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है और दो एक्यूट एंगल होते हैं, है ना बच्चों? और दोनों एक्यूट एंगल्स की जो वैल्यू होती है बच्चे वो 90 के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल की वैल्यू 180 होती है। तो अकेला ये 90 हो गया प्यारे बच्चों, तो अब ये दोनों मिलके 90 होंगे, है ना बच्चे? तो इसीलिए आगे हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो हमें यही दो एक्यूट एंगल फाइंड करने हैं और इनका डिफरेंस हमें π/9 रेडियन में दिया हुआ है। तो हल करके हम बोलेंगे प्यारे बच्चों, माना त्रिभुज के दो न्यून कोण, हल करके बोलेंगे प्यारे बच्चों, माना त्रिभुज ABC, माना त्रिभुज ABC के दो न्यून कोण, माना त्रिभुज ABC के दो न्यून कोण A एवं B हैं, है ना प्यारे बच्चों? माना त्रिभुज ABC के दो न्यून कोण A एवं B हैं, या फिर आप त्रिभुज ABC ना बोल के आप सीधे बोल सकते हो प्यारे बच्चों कि माना त्रिभुज के दो न्यून कोण, माना त्रिभुज के दो न्यून कोण A एवं B हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे, लेट टू एक्वाइट एंगल ऑफ ट्रायंगल इज A एंड B, है ना प्यारे बच्चों? A एंड B हैं। तब क्या दिया है प्यारे बच्चों? तब हमें दिया है, क्या दिया है कि A + B इज इक्वल टू π/9 रेडियन। A + B इज इक्वल टू π/9 रेडियन। हमें दिया है प्यारे बच्चों कि दो न्यून कोणों का अंतर, डिफरेंस मतलब A + B नहीं बच्चे, A - B। तो A - B इज इक्वल टू दिया है प्यारे बच्चों π/9 रेडियन। तो कहता है उन कोणों के मान अंशों में ज्ञात कीजिए, डिग्रीज में ज्ञात करना है। तो मतलब हमें आंसर लाना है डिग्रीज में। तो हमें जो भी चीज़ रेडियन में मिलती है बच्चे उसे डिग्रीज में चेंज करना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? हम बोलेंगे A - B इज इक्वल टू
पाई अपॉन 9 इंटू रेडियन को बदलना है प्यारे बच्चों डिग्री में, रेडियन को बदलना है बच्चों डिग्री में। तो रेडियन को जब डिग्री में बदलना होता है प्यारे बच्चों तो 180 अपॉन पाई का गुणा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? 180 अपॉन पाई का गुणा करते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल होगा प्यारे बच्चों, 9 दूनी 18। तो बच्चों a माइनस बी इज इक्वल टू मिला हमें 20 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहलाएगा प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब प्यारे बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल होता है 90 डिग्री और ये एंगल होता है, मान लिया मैंने, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है प्यारे बच्चों। तो मैंने बोला था कि ये एंगल 90 डिग्री होता है और ये दोनों मिल के 90 डिग्री होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो ये अकेला कोण 90 हो गया। अब कितना बचा बच्चे? 90 बचा। 90 90 180। तो ये अकेला 90 हो गया, तो ये दोनों मिल के 90 होंगे। मतलब इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 90 के बराबर होगा। इन दोनों का सम क्या होगा? 90 होगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? करना है आप कर लो। आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो प्यारे बच्चों एंगल A आपको नहीं पता, एंगल B आपको नहीं पता, एंगल C आपको पता कितना होता है? 90 डिग्री होता है प्यारे बच्चों। तो अब एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। ये 90 उधर गया बच्चों तो माइनस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 180 में 90 गया, कितना बचेगा? 90 बचेगा। प्यारे बच्चों वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एंगल A और एंगल B, कोण A और कोण B दोनों मिल के 90 के बराबर होते हैं, है ना बच्चों? तो कोण A और कोण B 90 के बराबर हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं, हम बोलेंगे सिंस हम जानते हैं कि त्रिभुज के न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है, कि A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्यारे बच्चों आप ये बात लिखो कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है। या तो आप लिखो प्यारे बच्चों, या तो आप डायरेक्ट कर दो, चेक करने वाला समझ जाएगा। और इससे अच्छा है प्यारे बच्चों कि जो आपकी नोट्स है, नोट्स के ऊपर जो वाइट वाला हिस्सा होता है वहाँ पे आप स्टार लगा के ये ज़रूर लिख दो कि त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना प्यारे बच्चों? अभी हमने निकाल के भी देख लिया 90 डिग्री होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे द sum of two equate angle of a right angle triangle is 90 डिग्री। प्यारे बच्चे लिख लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ कि सिंस हम जानते हैं कि A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो हम बोलेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना प्यारे बच्चों? तो जब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे। समीकरण 1 लिखा मैंने, उसके नीचे समीकरण नंबर 2 लिख दिया। प्यारे बच्चों आपने 10th क्लास में ये बहुत सॉल्व किए हैं इक्वेशंस। क्या बच्चे? विलोपन, प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बज्र गुणनखंड हिंदी में बोलते हैं इसे। तो आपको जो मेथड आती हो अच्छे से, या तो आपको प्रतिस्थापन आता हो जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, या आपको एलिमिनेशन आता हो, जो आपको इजी लगे वो आप कर दिया करो। तो मैं इसे विलोपन से करता हूँ बच्चे, एलिमिनेशन से करता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा ये B से B कैंसिल होगा, A और A प्यारे बच्चों कितना होगा? 2A होगा, और 90 और 20 110 होगा प्यारे बच्चों, नहीं होगा। 90 और 20 110। तो A इज इक्वल टू, बच्चे जो पता करना होता है ना उसे हम लेफ्ट में रोके रखते हैं। हमें A पता करना है तो A को लेफ्ट में रोक लिया। अब 2 उधर जाएगा, 2 अभी गुणे में है प्यारे बच्चे तो अपॉन में चला जाएगा। ये 110 अपॉन 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे
सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे बच्चों तो ए इज इक्वल टू ये 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 55 डिग्री। क्या आ गया प्यारे बच्चों? 55 डिग्री। तो हमारा एक एंगल क्या मिल गया? 55 डिग्री मिल गया। अब इस ए की वैल्यू हम कहीं भी रखें, ए में रखें या फिर बी में रखें, समीकरण नंबर 1 में रखें या फिर समीकरण नंबर 2 में रखें, तो मैं लिखता हूँ प्यारे बच्चों समीकरण 1 से लिखें या फिर लिखें ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप जैसे भी सॉल्व करते हैं। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो पहले बच्चों ईमानदारी के साथ समीकरण 1 जो है उसे लिखा जाए। तो समीकरण 1 है a माइनस बी इज इक्वल टू 20 डिग्री, तो a है 55 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 20 डिग्री। हमें क्या पता करना है बच्चे? b पता करना है, तो b को रोक के रखेंगे प्यारे बच्चों, तो माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 20 डिग्री है प्यारे बच्चों। ये 55 उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस 55 डिग्री है ना प्यारे बच्चों। तो माइनस बी इज इक्वल टू बच्चे 55 में 20 माइनस करोगे आप तो क्या आ जाएगा? माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल होगा प्यारे बच्चों, तो b इज इक्वल टू 35 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? हम क्या बोलेंगे बच्चे? अतः a इज इक्वल टू 20 डिग्री और b इज इक्वल टू 35 डिग्री। प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर है। आप देखो इनका जो प्लस है, सॉरी ए कितना था बच्चे? ए था 55 हमने निकाला है ना, ए निकाला हमने 55 डिग्री। बच्चे चेक कर लो, इन दोनों का जो प्लस है 90 आना चाहिए। 5 5 10 के 189 लाइन 1 5 3 8 1 9 90। तो ये हमारा आंसर है। आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों कि अभीष्ट कोण 55 डिग्री। अभीष्ट कोण ऐसे भी कुछ बुक में आंसर लिखा रहता है, मैं लिखे देता हूँ प्यारे बच्चों। आप अगर ऐसा आंसर नहीं लिखना चाहते आप ऐसा लिख सकते हो, अतः अभीष्ट कोण 55 डिग्री एवं 35 डिग्री हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल आर 55 डिग्री एंड 35 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हुआ प्यारे बच्चों। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्यारे बच्चों कि 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, कि 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, केंद्रीय कोण 15 डिग्री है। एक वृत्तीय केंद्रीय कोण 15 डिग्री है। तो अंतःखंडित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अंतःखंडित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के क्या कहता है? इस बार हमें दिया हुआ है प्यारे बच्चों, हमें दिया हुआ है रेडियस 25 सेंटीमीटर, रेडियस प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर, और दिया है एंगल 15 डिग्री। आपको पता है प्यारे बच्चों कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना प्यारे बच्चों। तो अभी तक हमें चाप और त्रिज्या दी रहती थी बच्चे, हमें कोण निकालना होता था। और मैंने बोला था कि इन तीनों में से कोई एक नहीं दिया रहेगा, 2 दिए रहेंगे तो हम उस एक को निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कोण दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है 25 सेंटीमीटर, हमें चाप निकालना है, आर्क निकालना है। बच्चे एंगल दिया है, रेडियस दिया है, हमें आर्क निकालना है ना प्यारे बच्चों। तो हम इस फार्मूले में 3 चीज़ें हैं, कोण, चाप और त्रिज्या। 2 पता होने पर हम कोई भी तीसरा निकाल सकते हैं। तो हल करके सीधे बोल देंगे दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों? वृत्त की
त्रिज्या, इसे आर से लिखते हैं, दी है प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर। उसके बाद प्यारे बच्चों कोण मतलब एंगल है ना प्यारे बच्चे, कोण मतलब एंगल, इसे मैं थीटा ले लूँ, दिया है प्यारे बच्चों 15 डिग्री। उसके बाद प्यारे बच्चों अंतःखंडित जीवा की लंबाई, क्या निकालना है हमें चाप निकालना है, हमें आर्क निकालना है। अंतःखंडित जीवा की लंबाई मतलब हमें चाप निकालना है, आर्क निकालना है ना प्यारे बच्चों। तो हमें आर्क निकालना है प्यारे बच्चों, तो हम एक चीज़ मैंने बोला था, वो बात हमेशा वहाँ शुरुआत किया करो क्वेश्चन की, कि मैंने बोला था कि जब भी कोण चाप बटे त्रिज्या से बने, आर्क अपॉन रेडियस से बने, तो वो रेडियन में होता है। किस में होता है बच्चे? रेडियन में होता है। इसका मतलब जब भी ये फार्मूला यूज हो रहा हो प्यारे बच्चों, तो एंगल हमेशा किस में लेंगे? रेडियन में लेंगे। अगर है तो बहुत अच्छा, अगर रेडियन में नहीं है तो उसे मुझे रेडियन में बनाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों एंगल क्या रेडियन में है? नहीं है, तो इसे हमें रेडियन में बनाना पड़ेगा। तो जब मैं इसे 15 इंटू डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो पाई बटे 180 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों किस में? रेडियन में। अब ये किस में हो गया बच्चे? डिग्री से हो गया ये रेडियन में। आप चाहे रेडियन ऐसा लिखो या फिर आप इस पे लगा दो बच्चे, सी लगा दो। तो थीटा इज इक्वल टू 15 दूना 30, 15 एकम 15 और 15 दूना 30, तो पाई अपॉन 12। आपको रेडियन लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ बच्चे। जब भी पाई मिल जाता है तो समझने वाली बात है कि वो रेडियन में होगा। अगर पाई नहीं है तो डिग्री में होगा, अगर पाई है तो वो रेडियन में होगा। तो अब प्यारे बच्चों हमारा एंगल रेडियन में आ गया है, तो अब हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा है बच्चे, एंगल कितना है बच्चे? एंगल है पाई अपॉन 12 रेडियन। एल हमें पता करना है बच्चे, आर कितना है? आर है प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो क्या होगा बच्चे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एल का गुणा 12 से, तो बन जाएगा 12L इज इक्वल टू 25 पाई। तो L इज इक्वल टू 25 पाई बटे 12। L इज इक्वल टू 25 पाई बटे 12। तो प्यारे बच्चों ये किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा। क्यों प्यारे बच्चों? मैंने बोला था कि इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो चाप भी सेंटीमीटर में होगा। तो त्रिज्या बच्चे सेंटीमीटर में दी हुई है, तो चाप क्या होगा? सेंटीमीटर में ही होगा। तो हम बोलेंगे अतः अभीष्ट लंबाई, देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क, अभीष्ट चाप की लंबाई, अतः अंतःखंडित जीवा की लंबाई क्या बोल देंगे? अतः अंतःखंडित जीवा की लंबाई, अतः अंतःखंडित जीवा की लंबाई इज इक्वल टू 25 पाई अपॉन 12 सेंटीमीटर। 25 पाई अपॉन 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू 12 पाई अपॉन 12, 25 पाई अपॉन 12, ये हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, कहता है किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हैं और सबसे छोटे कोण में अंशों की संख्या का सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या में अनुपात 45/पाई है। त्रिभुज के कोण अंशों में ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमें त्रिभुज के कोण अंशों में ज्ञात करने हैं। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों को बताया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों में अभी छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर में सीधे 11 कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है प्यारे बच्चों वो सेम है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे है।
अभी मैं इस वीडियो में छोड़ रहा हूँ। अगर आपको नहीं बनता, आप कमेंट करोगे प्यारे बच्चों, या तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करोगे या तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि सर 10वां नंबर ही बता दीजिए, तो मैं ज़रूर बताऊँगा प्यारे बच्चों। फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप थोड़ा मेहनत करो, आपका थोड़ा दिमाग यूज हो प्यारे बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का वृत्तीय तार, त्रिज्या के वृत्त का वृत्तीय तार काटकर वृत्तीय तार काटकर एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के काटकर एक 12 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पहिए की परिधि, त्रिज्या के वृत्तीय पहिए की परिधि पर लपेटा जाता है, परिधि पर लपेटा जाता है तार द्वारा पहिए के केंद्र पर, तार द्वारा पहिए के केंद्र पर बना कोण ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है ये, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन आपको दिखाना चाहिए, है ना। एक गोल पहिए में लपेट कर मुझे आपको वो चीज़ दिखानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन सॉल्व अपन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, गोल चीज़ चाहिए, तो मैं ढूंढूंगा जाके, फिर आपको समझाऊंगा प्यारे बच्चों। तो कहता है 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का वृत्तीय तार काटकर, मतलब एक 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है प्यारे बच्चों। तो इस तार को काट लिया गया है, इस तार को बीच से काट के सीधा कर लिया गया है ना बच्चे। ये तार को गोल गोल है, आप यहाँ से काट दोगे, इधर से पकड़ के सीधा कर दोगे, है ना बच्चे, तो फैल जाएगा। जो फैला हुआ तार है वो 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अब 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त है बड़ा बनेगा बच्चे, है ना। तो ये वाला तार इस वाली त्रिज्या में लपेटा गया है, मान लो लपेट कर इतने में आएगा, तो ये जो एंगल बनता है इसके लपेटने के कारण इस एंगल की वैल्यू हमें पता करनी है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बहुत बहुत नमस्कार। आप पढ़ते रहें और जहां दिक्कत जाए बच्चे पूछते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।